नमस्कार, मैं नवीन, आप सबको नवीन मैथ्स पे स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास 2 देखेंगे। नंबर सिस्टम में आगे क्वेश्चन में यूज होने वाला सेट सबसेट के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, इसके बाद फिर नंबर सिस्टम आगे जहाँ पढ़ना था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं सेट और सबसेट क्या होता है। सेट पहले देखते हैं सेट क्या है। सेट का हिंदी अर्थ होता है समुच्चय। किसी भी वस्तु के समूह को समुच्चय समुच्चय कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिट तक को नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। तो ओनली एक या दो लिखेंगे, कोई एक डिजिट लिखेंगे तो वो समूह में नहीं है, लेकिन अगर टोटल अगर लिख लिए 1 से लेके इन्फिनिट तक तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का समूह को समूह टोटल आ गया। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक नंबर एक डिजिट नहीं है, नेचुरल नंबर का टोटल डिजिट है। जैसे एज एग्जांपल दूसरा सेट ऑफ वॉवेल, और सिर्फ ए ले लेते अल्फ़ाबेटिकली ए, तो एक ही अक्षर है, तो इसको सेट नहीं बोलेंगे या समुच्चय, क्योंकि समूह को सेट समूह को दिखाता है। यहाँ पे समूह के लिए ए, ई, आई, ओ, यू, और जितना वॉवेल है सब का सब ले लिए, तब हम इसको बोलेंगे सेट ऑफ वॉवेल। सेट ऑफ वॉवेल सेट ऑफ वॉवेल बोलेंगे। अब सबसेट किसको बोलते हैं वो देखते हैं। सबसेट मीन्स असमुच्चय होता है। सबसेट का अर्थ होता है उपसमुच्चय। यहाँ पे टाइपिंग रहेगा उपसमुच्चय। सबसेट मीन्स होता है उपसमुच्चय। चलो यहाँ पे देखते हैं उपसमुच्चय कहते किसको है। एक ऐसा समूह समूह या सेट जिसके सभी तत्व जिसके सभी तत्व किसी दूसरे बड़े समूह समूह में मौजूद हो उसे उपसमुच्चय कहते हैं।
एज एग्जाम्पल साइड में देखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनेट तक को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन जब जीरो का ऐड कर दें तो उसको होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे होल नंबर के अंदर देख रहे हैं हम, और 1 से अगर स्टार्ट कर ले इन्फिनेट तक, ये इन्फिनेट तक है, तो उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यानी W होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम बोलेंगे n इज ए सबसेट ऑफ W, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे n W का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है। आगे आप क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं, फिर आगे सबसेट से क्वेश्चन से आगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे क्वेश्चन में। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, जहां बहुत सारे नंबर एकत्र था, कहीं कलेक्ट एक जगह था, मिश्र था, पता नहीं था, बहुत सारे मैथ में जितने यूज होते हैं उतने बहुत सारे नंबर जहां एकत्र था, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो इसको हम क्या किए, कॉम्प्लेक्स नंबर से सब नंबर को अलग अलग करने के लिए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन जहां बहुत सारे नंबर मौजूद थे उसको हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एज एग्जाम्पल 3 + i, यहाँ पे i इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, और 3 रियल नंबर है। इमेजिनरी प्लस रियल मिलकर इमेजिनरी नंबर का निर्माण करता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने सुविधा अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक होता है, रियल माइनस इन्फिनिट से -3 -2, इसके बाद 1.25 3.75 पाई 0 1 2 से लेके इन्फिनिट तक, इसको हम रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर जिस किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे ऑल नंबर which can be represented on a number line is called real number। इमेजिनरी रियल नंबर को i से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर का हिंदी अर्थ होता है वास्तविक संख्या, इसको i से डिनोट किया जाता है। दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, इसे i से डिनोट किया जाता है। i² इक्वल टू होता है -1 और i इक्वल टू होता है √1। 2 + i, यहाँ पे 2 रियल नंबर है, i इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है। दोनों मिक्स करके जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिला रहता, उस दोनों नंबर से
और किसी कोई तीसरा नंबर अगर का निर्माण होता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आगे हम देख लिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। 2 प्लस आई का कंजुगेट, यानी कंजुगेट का हिंदी अर्थ होता है संयुग्मी। 2 प्लस आई का कंजुगेट होता है 2 माइनस आई। कंजुगेट मीन्स एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, जब भी कंजुगेट हो, कंजुगेट का अर्थ होता है जैसे 3 प्लस 4 आई, इसका कंजुगेट होगा 3 माइनस 4 आई। अगर यहाँ पे अगर पूछ देता हमसे 5 माइनस 2 आई, तो इसका कंजुगेट होता 5 प्लस 2 आई। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो साइन होता है ना, उसका ठीक अपोजिट कंजुगेट में लिखा जाता है। यानी 3 प्लस 4 आई का कंजुगेट अगर पूछा गया है तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसका कंजुगेट होगा माइनस साइन करके, सिर्फ साइन चेंज होता है। 3 प्लस 4 आई का कंजुगेट 3 माइनस 4 आई, और 5 माइनस 2 आई, तब 5 माइनस 2 आई का कंजुगेट हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस 5 प्लस 2 आई, यहाँ पे 5 प्लस 2 आई कंजुगेट होगा। कंजुगेट हमको लगता है आप लोग आ गया होगा समझ में। चलो आगे और देखते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू। ये थ्योरी याद होना चाहिए, रखना चाहिए दिमाग पे। ये थ्योरी को देखते हैं हम। ये थ्योरी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस क्या लिखा है, जैसे लिखा हुआ है, जो लिखा है देखते हैं। इस पे कोई नंबर है, कोई इमेजिनरी नंबर है 3 प्लस आई। 3 यहाँ पे है रियल नंबर, रियल, आई है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। 3 प्लस आई ये कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। यानी 3 प्लस आई का कंजुगेट हो जाएगा 3 माइनस आई, इसके अपोजिट साइन, और इसके प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में आप लोग भी पढ़े होइएगा। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको क्या करते हैं, 3 प्लस आई और 3 माइनस आई के 3 प्लस आई का कंजुगेट 3 माइनस आई का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, ये हो जाएगा 10। 10 क्या है यहाँ पे, 10 यहाँ पे है रियल नंबर है 10। तो वही कहा गया है ये थ्योरी में, ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है कि एक काल्पनिक संख्या बोले तो इमेजिनरी नंबर का कंजुगेट 3 माइनस आई का प्रोडक्ट 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर जो होगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर तो आ ही रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लिए हैं। जैसे थ्योरी कहा है 3 प्लस आई, उसका कंजुगेट 3 माइनस आई, उसका दोनों का प्रोडक्ट 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 10, यानी इक्वल टू रियल नंबर। चलो आगे, रियल नंबर को भी 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला डेसिमल नंबर, दूसरा इंटीजर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक की संख्या को रियल नंबर कहा जाता है। इसके 2 भाग में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, दूसरा इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक रियल नंबर को तो आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से डिनोट। यानी दर्शाया जाता है। डेसिमल 0.5 डेसिमल नंबर है, 0.0.1111 डेसिमल नंबर है, 0.2346437 डेसिमल नंबर है। 2 और एग्जांपल आगे देखते हैं। 2/3 इसको फ्रैक्शन, जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ही आएगा। रूट से जब 2 निकलेगा तो डेसिमल में आएगा। रूट से जब 3 निकलेगा तो डेसिमल में ही आएगा।
और इंटीजर माइनस इन्फिनेट से -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनेट तक की संख्या को, इंटीजर का कहाँ से कहाँ तक होता है इंटीजर, माइनस इन्फिनेट से इन्फिनेट तक इंटीजर होता है। 0 इज एन इंटीजर neither positive nor negative, neither positive nor negative, शून्य एक पूर्णांक है, न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, लेकिन ये 0 एक पूर्णांक है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेसिमल को भी दो भाग में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। डेसिमल दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग डेसिमल होता है जिसको रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। हिंदी में नॉन रिपीटिंग बोलते हैं अनावर्ती दशमलव, जिसका रिपीटेशन न हो, और रिपीटिंग डेसिमल उसको बोलते हैं जिसका पुनरावृत्ति दशमलव, जो बार दशमलव डेसिमल के बाद रिपीट करता हो, उसको रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। रिपीटिंग डेसिमल यानी रेकरिंग डेसिमल को ऑलरेडी हम लोग भी रिपीटिंग डेसिमल दो टाइप का होता है, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को पुनरावृत्ति दशमलव बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल को अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। और जो रिपीटिंग होगा वो रेकरिंग डेसिमल भी होगा, और जो डेसिमल रिपीटिंग होगा या रेकरिंग होगा वो टर्मिनेटिंग भी होगा, उस डेसिमल का समापन भी होगा। जैसे 0.6, 0.2 एज एग्जाम्पल। नेक्स्ट 0.3 पे बार, जिसको हम 3 पे बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9। सम टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आ गया, बार है तो बार, जैसे 0.3 पे बार है तो इसको मैं ये इस टाइप का होगा 0.3333 इन्फिनेट तक जाएगा 333, तो इसी को हम शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं 0.3 पे बार से इसको इतना सा नंबर ना लिख के इसको हम बार से दिखा देते हैं, यानी टर्मिनेट कर देते हैं बार लगा के ऊपर में। आगे देखते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में लिखा हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे जो डेसिमल रिपीटिंग होगा यानी रेकरिंग होगा, पहला रिपीटिंग होगा, दूसरा रेकरिंग होगा, तीसरा टर्मिनेटिंग होगा। जिस डेसिमल में ये 3 कंडीशन होगा वो ऑलरेडी रेशनल नंबर भी होगा। जैसे एग्जाम्पल 0.6 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 22/7 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट 0.13 पे बार टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 22/7 ये रिपीटिंग डेसिमल है, और रिपीटिंग डेसिमल है इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। जैसे देखो 22/7 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3.1428571428557। यहाँ डेसिमल के बाद 1428557 फिर 1428557 का रिपीटेशन आ रहा है, तो इसको इतना रिपीटेशन है तो इसको तो हम इस टाइप से लिख ही सकते हैं, बार से दिखा सकते हैं 3.1428557। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बार लगा के। जब भी बार आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसलिए वो 22/7 यानी 22/7 रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन पाई, नॉर्मली पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई यहाँ पे पाई का वैल्यू 22 अप्रॉक्स वैल्यू, यहाँ पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 लिया गया है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है
4 5 9 2 6 5 3 8 7 डॉट 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 आगे जाएगा, कहीं रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है। जब रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है तो ये इरेशनल कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे पाई पाई का एग्जैक्ट ये वैल्यू है, तो इसलिए ये पाई इरेशनल वैल्यू कहलाता है। चलो इसमें देखते हैं, जो नॉन रिपीटिंग होगा यानी जो नॉन रिपीटिंग होगा वो नॉन रेकरिंग भी होगा, डेसिमल भी होगा, यानी अनावर्ती दशमलव भी होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो इरेशनल नंबर भी होगा। जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या, जहाँ जैसे एज एग्जाम्पल पाई √2 √3 0.2345326 कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा नंबर का, तो ये इरेशनल नंबर के दायरे में आएगा। तो स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं एक बार। डेसिमल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। डेसिमल नंबर का हिंदी अर्थ होता है दशमलव संख्या। दो भाग में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक दो टाइप का डेसिमल होता है, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा और रेकरिंग डेसिमल भी होगा। और जो रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तीसरा पहला रिपीटिंग होगा, रेकरिंग होगा और टर्मिनेटिंग होगा। जो डेसिमल ये तीन टाइप में हो, रेकरिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, वो पी बाई क्यू के रूप में भी उसे लिख सकते हैं। और जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर भी कहलाता है, यानी परिमेय संख्या भी कहलाता है। जैसे एज एग्जाम्पल तो नीचे देख लिया हम। दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो डेसिमल रिपीटिंग नहीं हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसको नॉन रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा वो अपरिमेय संख्या के दायरे में आता है। जैसे एग्जाम्पल नीचे हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं रियल नंबर, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक की संख्या को रियल नंबर, पीछे भी पढ़ चुके हैं। रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, नीचे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू के रूप में किससे लिखा जा सकता है? जो टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग डेसिमल हो, रेकरिंग डेसिमल हो, उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। रियल नंबर को आप अगर सेट सबसेट में दिखाओगे तो इस टाइप से दिखा सकते हो। रियल नंबर, एक चीज बताओ, रियल नंबर के अंदर में ही आता है डेसिमल। रियल नंबर के अंदर आता है क्या क्या? डेसिमल और इंटीजर। रियल नंबर के अंदर आता है डेसिमल और इंटीजर दोनों, यानी रियल नंबर जो है डेसिमल और इंटीजर दोनों से मिल के बना है। दोनों के मिलने से बना है रियल नंबर। सिर्फ डेसिमल नंबर से ना रियल नंबर बनेगा, ना सिर्फ इंटीजर से रियल नंबर बनेगा। जब डेसिमल नंबर और इंटीजर दोनों को सम करेंगे तो वो होगा रियल नंबर का निर्माण करेगा। एज एग्जाम्पल इसको हम जब सेट और सबसेट से दिखाएंगे तो इस टाइप से दिखाएंगे। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल डेसिमल नंबर इज ए रियल नंबर। नीचे इसको इस टाइप से लिखते हैं ना, रियल नंबर जो है, एक बार इधर देख लो आप लोग, ये मान लेते हैं एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। ये बॉक्स के अंदर में दो चीज है, एक डेसिमल नंबर भी है इधर और ये इंटीजर भी है। तो ये पूरे बॉक्स है रियल नंबर का, और ये बॉक्स रियल नंबर का, पूरे बॉक्स रियल नंबर का कहलाएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ तक डेसिमल नंबर का बॉक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीजर नंबर का बॉक्स है। तो यानी दोनों मिक्स होके रियल नंबर का निर्माण किया है। तो हम इसको जब दिखाएंगे, इसको जब हम सेट और सबसेट से दिखाते हैं तो इस टाइप से दिखाते हैं सेट और सबसेट को। ऑल डेसिमल ऑल डेसिमल नंबर
नंबर इज अ रियल नंबर, ऑल डेसिमल नंबर इज अ रियल नंबर। डेसिमल नंबर के को हम अगर जब सिंबल से दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर। सिंबल में जब दिखाएंगे तो इस टाइप से दिखाएंगे, यानी डी आर डेसिमल रियल नंबर के उप समुच्चय हैं, उप समुच्चय हैं। जब इंटीजर को दिखाएंगे, इंटीजर को ये देखें, इंटीजर में ये आप लोग लिख लेना, रियल नंबर में ये लिखना आप लोग, ऑल डेसिमल नंबर इज ए, ऑल डेसिमल नंबर इज ए रियल नंबर। डेसिमल इंटीजर में लिखना आप लोग, ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर नंबर इज ए रियल नंबर। जिसको सिंबल से दिखाएंगे तो इस टाइप से दिखाते हैं, इंटीजर को आई से दिखाते हैं, आई सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में विस्तार से देखते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या, एग्जाम्पल माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक होता है। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो पहला होगा रेशनल नंबर, दूसरा होगा इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे रेशनल नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड जब करेंगे, एक होगा फ्रैक्शन, दूसरा होगा इंटीजर। फ्रैक्शन से फिर निकलेगा एक पार्ट डेसिमल, दूसरा इसमें इंटीजर का फिर तीन पार्ट करते हैं। रियल नंबर का दो पार्ट करते हैं, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का भी दो पार्ट करते हैं, एक फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन का भी एक पार्ट होता है डेसिमल, दशमलव। इंटीजर का तीन पार्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, तीसरा होता है जीरो। पॉजिटिव इंटीजर में एक पार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर एक से इन्फिनिट तक की संख्या को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और माइनस इन्फिनिट से -1 तक की संख्या को निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और जीरो तो जीरो ही है। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर में आता है नेचुरल नंबर, जो एक से लेकर इन्फिनिट तक की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसमें अगर जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं, तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो दोनों को ऐड करने पे जो निर्माण करता है वो होल नंबर का निर्माण करता है, इसे हम बोलते हैं होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में एक से इन्फिनिट तक की संख्या को नेचुरल नंबर, और उसमें जीरो ऐड की, यानी जीरो से लेके और इन्फिनिट तक की संख्या को क्या बोलेंगे हम, होल नंबर। चलो अब इसको हम सेट सबसेट से प्रत्येक सब को दिखाते चलते हैं। जैसे रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे हम जब दिखाएंगे तो क्या करेंगे, ऑल रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इसको भी हम लिख सकते हैं ऑल रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फिर इसको भी हम लिख सकते हैं ऑल फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यहाँ पे ऑल फ्रैक्शन, आगे आप लोगों को पीपीटी के थ्योरी के रूप में मिल जाएगा, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, आगे मिल जाएगा आप लोगों को। नहीं भी लिखोगे तो आगे पीपीटी रूप में लिखा मिलेगा आप लोगों को, उसको लेकिन याद करना ही है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनता है। ऑल फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसको जब हम दिखाएंगे सेट सबसेट से तो इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन कॉमा रेशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर। वैसे इरेशनल नंबर को तो दिखा सकते हैं ऑल इरेशनल नंबर
ऑल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसको हम सेट सबसेट से जो दिखाएंगे तो इस टाइप से दिखाएंगे। सेट मीन्स होता है समूह और सबसेट मीन्स होता है उपसमुच्चय। सेट को आप समुच्चय भी बोल सकते हैं और समूह भी बोल सकते हैं। और सबसेट का अर्थ होता है ऐसा समूह जिसके अंदर में किसी दूसरे समूह का पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मौजूद हो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। रियल नंबर में तो इरेशनल पूरा पूरा मौजूद है, तो इसको ऐसे लिखेंगे इरेशनल नंबर रियल नंबर। और हिंदी भाषा में इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको काल्पनिक संख्या रियल नंबर। काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय। नेक्स्ट इंटीजर है। तो रियल नंबर में देखो क्या क्या, रियल नंबर किससे बना है। रियल नंबर और नीचे से देखेंगे, पहले तो ऊपर से देख लिए हम लोग। रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किए, एक बना रेशनल नंबर, एक बना इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक बना फ्रैक्शन, दूसरा बना इंटीजर। फिर इन फ्रैक्शन को एक भाग में डिवाइड किए तो बना डेसिमल। फिर इंटीजर को तीन भाग में डिवाइड किए तो बना पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर, तीसरा जीरो। तो जब आप पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो बनेगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जितना पॉजिटिव नंबर है सब नेचुरल नंबर ही है। और इसमें अगर जीरो को ऐड कर देंगे तो कल आएगा होल नंबर। तो यहां से अगर जब हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, रेशनल, ये सब क्या किसका पार्ट है, रियल नंबर का। और नीचे से अगर हम देखेंगे तो हम ये इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर किसका पार्ट है, पॉजिटिव इंटीजर का। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। फिर जीरो को भी लिख सकते हैं, जीरो इज ए पॉजिटिव इंटीजर। फिर इसको भी लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर एंड जीरो इज ए इन ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर एंड जीरो इज ए इंटीजर। इसको जब दिखाओगे आप सेट सबसेट में तो ऐसे दिखा सकते हो आप, जैसे नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर में है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बहुत अच्छा तरीका से बैठाना होगा आप लोगों को, क्योंकि इसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे बनने वाला है। जितना क्वेश्चन पूछा हुआ इस बार 2025 सीजन प्री में भी इसी से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, आगे हम सोल्व करेंगे तो आप लोग खुद देख लोगे भी। यहाँ हम जैसे देखते हैं रियल नंबर को हम दिखा दिए आपको सबसेट के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर को भी दिखा दिए कैसे सबसेट के रूप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन को भी दिखा दिए, ऑल फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब इसको इसे भी बोल सकते हैं ऑल डेसिमल फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अभी और इसके बाद इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इन तीन को ऑल पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स आर ए रियल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में कुछ हम डिटेल से पढ़ते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या उसको कहा जाता है, आप लोगों को पहले बता भी चुके थे हम, डेसिमल में, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में थोड़ा बता दिए थे, अब डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। रेशनल नंबर परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू जीरो हो, पहला ये तो पढ़ी डिफिनीशन इसका। और p बाई क्यू के रूप में उसी को लिखा जा सकता है जो डेसिमल रिपीटिंग हो, पहला, दूसरा रेकरिंग हो, तीसरा टर्मिनेटिंग हो, तो उसे हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं।
और पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पे आप एक चीज को इसमें ऐड कर लेना, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके यानी दर्शाया जा सके, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 0.5, 0.7, 0.33, 0.1 पे बार, 0.1 पे बार। रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल में विस्तार से जानते हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी बाई क्यू के रूप में उसी को लिख सकते हैं जो डेसिमल, रिपीटिंग हो, रेकरिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, दोहराव, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू के फॉर्म। सो ऑल रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट डेसिमल। हिंदी में दोहराव या समापन पी बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है। वही लिखा है जो हम आप लोगों को बताएं। तीन चीज याद रखना है आप लोगों को, रेशनल नंबर वही होगा जो डेसिमल, टर्मिनेटिंग हो, रेकरिंग हो और रिपीटिंग हो, वही रेशनल नंबर कहलाएगा। यही तीन डेसिमल को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जिसे, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे जैसे एक बॉक्स है, ये पूरे रियल नंबर है, पूरा जितना बॉक्स है इंटीजर प्लस रिपीटिंग डेसिमल जो है वो रेशनल नंबर कहलाएगा। डेसिमल में कौन? रिपीटिंग डेसिमल जो होगा, ऑल रिपीटिंग डेसिमल, ऑल इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये दोनों, ये बॉक्स जो बना है इंटीजर प्लस रिपीटिंग डेसिमल से बना है, तो ये पूरे बॉक्स रेशनल नंबर कहलाया। सिर्फ और हम ये बोल दे अगर थ्योरी में कि ऑल रिपीटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर, इज ट्रू, इज ट्रू, ऑल इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये भी ट्रू है। नॉर्मल जैसे एवरी फ्रैक्शन, इसको और आगे पॉइंट के समझते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है जितना फ्रैक्शन है सब रेशनल नंबर होगा, और जो रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन भी होगा। वाइस वर्सा मीन्स होता है, वाइस वर्सा का अर्थ होता है, वाइस वर्सा समझते क्या होता है? वाइस वर्सा का अर्थ होता है, जैसे आप दो भाई हो, मान लो ए और बी भाई है, ए और बी दो भाई है, ए का भाई बी है, तो बी का भाई भी तो ए ही है, ठीक हुआ वाइस वर्सा। ये इसका भाई है तो उसका भाई भी ए है, ए का भाई बी है, बी का भाई भी ए होगा। लेकिन यहाँ पे जब दे दिए ए का फादर सी है, तो ए का फादर सी है, तो सी का फादर ए नहीं है, तब सी का बेटा ए हो जाता है। तो यहाँ वाइस वर्सा नहीं है, दोनों तरफ से एक ही रिश्ता आता है, तो उसको हम बोलते हैं वाइस वर्सा। ए की तरफ से बी भाई है, बी का तरफ से भी ए भाई है, दोनों तरफ से एक ही रिलेशन होता है, तो इसलिए भाई उसको बोलते हैं वाइस वर्सा। ये ट्रू। यहाँ वाइस वर्सा जो फ्रैक्शन होगा वो रेशनल नंबर भी होगा, वही लिखा है यहाँ पे, एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। तो जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा तो प्रत्येक जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन होगा। वाइस वर्सा का समझ। जब आगे पॉइंट देखते हैं, एवरी इंटीजर ए रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है तो है। जैसे पूर्णांक इंटीजर में तो ये आता है इंटीजर माइनस इन्फिनाइट से लेके, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक। तो ये सब जितना है यहाँ से लेके
माइनस इन्फिनेट तक, ये सब कहलाएगा इंटीजर। तो -3 है, -3 नीचे में 1 लिख के इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ही सकते हैं। इसके बाद जैसे 1 है, 1 पे 1 दे के फ्रैक्शन में चेंज कर ही सकते हैं। 0/1 करके फ्रैक्शन कर सकते हैं इसको। 2/2 नीचे में 1 लगा के फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही लिखा है यहाँ पे ये पॉइंट को कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सही सही है। नेक्स्ट पॉइंट, अब रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। ऑल रियल नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर एज ए फ्रैक्शन, इसको अपनी भाषा में समझते हैं। वैसा नंबर जिसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वही होगा जो डेसिमल नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम देखे ही तो ऊपर में फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे √5 को जब हम कुछ करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। जिसका डेसिमल का टर्मिनेटिंग ना हो, जो डेसिमल टर्मिनेटिंग ना हो, रिपीटिंग ना हो, रेकरिंग ना हो, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है, पाई का 22/7, इसलिए रेशनल नंबर पाई इरेशनल होता है लेकिन 22/7 रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू तो हम बताए थे। इसका हम कंजुगेट जैसे देखते हैं, 1 + √5, इसका कंजुगेट, इसके अपोजिट साइन लगाने पे कंजुगेट बन जाता है 1 - √5 हो गया। ये तो हम लोग पढ़े ही थे। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी दो संख्या के बीच में, कोई दो नंबर हो, उसके बीच में अगर परिमेय संख्या निकालना हो तो अनंत परिमेय संख्या निकलता है, यानी इन्फिनेट रेशनल नंबर निकलता है। ये पॉइंट वही कह रहा है कि किसी दो संख्या और ले लें, कोई दो नंबर ले लो, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई भी दो संख्या के बीच में हम इन्फिनाइट रेशनल नंबर और इन्फिनेट इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और रेशनल नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग, नीचे तो लिखा हुआ है, ए के प्लस बी बाय के प्लस 1, जहाँ के इक्वल टू होता है 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ये रेशनल नंबर दो नंबर के बीच में इन्फिनिट रेशनल नंबर निकलेगा तो उसका फॉर्म निकालने का फॉर्मूला यही है। जैसे ए बी का पावर 1/3, ए बी का पावर 1/2, ए बी का पावर 1/4, रूट ए बी, थ्राइस रूट ए बी, फोर्थ रूट ए बी। वैसा नंबर जो रूट से न निकल पाए, जैसे एग्जाम्पल √3, इसका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट से, तो ये डेसिमल में आएगा तो डेसिमल नंबर निकलेगा। जैसे 4 थ्राइस √4, तो अगर नॉर्मल अगर थ्राइस नहीं लगाते तो √4 निकल जाता, 2 आता है, लेकिन थ्राइस लगाया तो इसका भी एग्जैक्ट रूट नहीं निकला, तो ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, निम्न कथनों में से कौन से गलत है। तो पहला ऑप्शन, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो सही बात है भाई। कोई भी ऐसा प्राकृतिक संख्या जो सबसे बड़ा नहीं है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, 1 से लेके इन्फिनिट तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके इन्फिनिट कहाँ है, कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे बड़ा कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। दूसरा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सही बात है, ये भी सही बात है। तीसरा, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर, नहीं भाई। जब नेचुरल नंबर जीरो में नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 1 2 से 3 इन्फिनिट तक। जब इसको इंक्लूड कर देंगे 0 को तो ये होल नंबर कहलाता है, तो ऑल नेचुरल नंबर यही गलत है। ऑप्शन आंसर सी ही आंसर होगा। तब डी भी गलत होगा, क्योंकि उनको यहाँ पे जो गलत है वो चूज करना है, तो ऑप्शन कौन होगा, सी गलत है, सी ही आंसर होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की एक सीमित संख्या होती है। नहीं, किसी भी दो संख्या के बीच हम इनफिनाइट परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ये तो गलत है भाई, ये गलत है। दूसरा, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की एक अनंत संख्या होती है, ये सही है। तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं की एक सीमित संख्या होती है, ये भी गलत है। चौथा, इनमें से कौन सा ऑप्शन कौन सही है पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन से कथन सत्य है, तो ओनली टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर शून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक होता है। गैर शून्य संख्या, ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो ले लिए 4, इसके बाद नॉन जीरो 1 2 कुछ ले सकते हैं, नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, तो 4 ले लिए हम, चलो ठीक है भाई। इसके बाद रेशनल नंबर होना चाहिए, 4 रेशनल नंबर है। दूसरा कंडीशन है रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है 4/1। चलो, इज द निगेटिव ऑफ, इसका निगेटिव पूछ रहा क्या होगा, इसका निगेटिव इरेशनल नंबर होगा। सी एनटीपीसी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। चलो इसको देखते हैं, पहला ऑप्शन ए को, पहले इसको सोल्व करते हैं। √2 + √5 का होल स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करोगे तो ऑलरेडी देखने से पता चलता है, यहाँ पे ये तो स्क्वायर आएगा तो 2 आ जाएगा, 2 रूट नॉर्मल। चलो पहले डिटेल में सोल्व करके आपको दिखा देते हैं। √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे √2 है, बी की जगह पे √5 है, तो ये तो रूट हट जाएगा इसका, तो ये होगा 2 + 5 + 2 √2 × √5, तो ये तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ये तो रेशनल रियल नंबर परिमेय संख्या तो हो जाएगा ये, लेकिन अपरिमेय होगा, तो परिमेय संख्या तो ये होगा नहीं। चलो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन 2 + √5, ये रियल नंबर है, 2 + √5 इरेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर है और 2 रियल नंबर है, रियल या इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये तो रियल प्लस इरेशनल हो जाएगा, टोटल मिलकर क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा तब तो। चलो सी देखते हैं, सी भी नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं 2 मैच वही है, साइन सिर्फ चेंज हुआ है, 2 भी रियल नंबर है, √5 इरेशनल है, इरेशनल प्लस रेशनल मिलकर क्या बनाएगा, इरेशनल नंबर। ये भी नहीं होगा, लास्ट डी बचा, डी ही होगा, फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 + 1 / √8 का होल स्क्वायर, इसको जब हम सोल्व करेंगे लिखाएगा ए स्क्वायर 2 + 1/√8, तो 1/8 + √2 × 1/√8 × 2, ये इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा √4 को हम लिख सकते हैं 2, √4 = 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 17/8, तो ये तो रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के रूप में भी है, डी ही आंसर होगा, यहाँ डी है, ये डी है। तो पूछ रहा है इसमें कौन, विच ऑफ द नंबर इन द फॉलोइंग सेट आर रेशनल नंबर, कौन सेट मीन समूह, तो कौन सा समुच्च में कौन सी संख्याएं, समुच्च यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अब समूह ठीक है, समुच्च भी या समूह भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे ये पाई है, यहाँ पे इस सेट में, इस समूह में पाई है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन है, कौन सा है समूह का है,
किस समूह में परिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। चलो नेक्स्ट 500 500 ओनली, ये भी होगा नहीं। डी पाई है तो ये भी होगा नहीं, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। इसमें पाई कहीं नहीं है तो यही रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हाफ, यहाँ कर लो हाफ, और 1/4, 1/2 और 1/4 के बीच स्थित है। चलो चेक करके देखते हैं। इसको तीन तरीका से देखते हैं हम लोग। पहला, फर्स्ट मेथड, एक फार्मूला आपने लोग देखे थे, जैसे ए के प्लस बी बाय के प्लस 1। जब दो संख्याओं के बीच में जब परिमेय संख्या इन्फिनिट निकलता है तो उसको निकालने के लिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं। के जहां हम के बराबर 1 रख दिए, जहां के बराबर 1 रखने पर ये आ जाएगा a प्लस बी बाय 2। तो हम यहाँ रखते हैं 1/2, ये जगह पे 1/2 रखते हैं। ये दो संख्या दिया है 1/2 और एक 1/4 डिवाइडेड बाय 2, जिसको सोल्व करते तो कितना आ जाता है, 2 + 1/4 इक्वल टू 1/2। ये आ जाएगा 3/8। इस तरीका से जब हम बनाते हैं ना, तो अभी तो ये तुमको पता है, इस फार्मूला से जो निकालेंगे हम के बराबर 1, के बराबर 2, के बराबर इन्फिनिट तो रखते जाएंगे, तो इन्फिनिट दो संख्या के बीच में हम इन्फिनिट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये तो हम एक रखने पे ही आ गया, तो हम इससे हम पता चल गया कि ये सी नंबर ऑप्शन होगा सही आंसर, यही परिमेय संख्या निकलेगा। 1/2 और 1/4 के बीच में 3/8 परिमेय संख्या आएगा। लेकिन जब हम और ये नहीं आता तो कितना इस फार्मूले के थ्रू निकालते चलते। तो इसका सबसे अच्छा मेथड है दूसरा और तीसरा, सेकेंड मेथड। देखो आप लोग भी सेकेंड ही यूज करना। जैसे सेकेंड मेथड है 1/2 को ना हम परसेंटेज में डिवाइड कर लेते हैं। परसेंट में कितना आएगा, 50%। 1/4 को जो परसेंटेज में डिवाइड करो कितना आएगा, 25%। तो 25% और 55% के बीच में कौन संख्या है, तो इसको परसेंटेज में डिवाइड ऑप्शन को भी कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो 1/8 बराबर होता है कितना, 12.5%। 3/5 बराबर कितना होता है, 0.6%, 0.60%, 60%। 3/5 बराबर कितना होता है, 60%। 3/8 बराबर कितना होता है, 37.5%। 1/6 बराबर कितना होता है, 16.66%। देख रहे हैं 50 और 25% के बीच में कौन सा नंबर है, 3/8 यानी 37.5% ही है। तो आंसर ये रहेगा। पहला मेथड ये मेथड, ये सेकेंड मेथड ही यूज करना आप लोग, चाहे एक और मेथड बता देते हैं। और परसेंटेज में नहीं करने का मन हो ना तो एक तीसरा मेथड देख लो, थर्ड मेथड। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको नॉर्मल पॉइंट में डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दो। तो पॉइंट में करो 1/2 कितना आ जाएगा, 0.50। 1/4 को जो पॉइंट में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा, 0.25। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 को करोगे तो आ जाएगा 0.12। इसको करोगे तो 0.6। इसको करोगे तो 3/8 को करोगे तो आ जाएगा ये 3.375। इसको करोगे तो 0.1666 आएगा। तभी देख रहे हैं 0.50 0.25 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 0.375। तभी यही आंसर होगा। इस दोनों तरीका में से किसी एक अप्रोच, इस दोनों अप्रोच में से किसी एक अप्रोच को आप ले सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। और फार्मूला बेसिस जाओगे तो फार्मूला तो इन्फिनिट नंबर निकालेगा। तो इन्फिनिट नंबर में ऑप्शन पहला ही एक डालने पे आ गया कि 3/8। अगर नहीं आता तो फिर निकालते, के बराबर 2 रख के, फिर के बराबर 3 रख के निकालते, फिर के बराबर 4 रख के निकालते, इसी करके चेक करते रहते। तो फिर टाइम बहुत सारा स्पेंड होगा, उससे अच्छा कि इसी को हम यूज कर लें।
चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। इस पे बार बार लगा हुआ है क्वेश्चन में, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर है। पूछ रहा है ये जो संख्या है ये कौन सा ना, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ऑलरेडी आप लोग भी बताए थे, जो जिस पे बार लगा हो, जैसे लिखा है बताए तो वहाँ पे 0.1 0.1 पे बार, तो इसको लिख सकते थे ना 1/9, यानी टर्मिनेट तो कर सकते थे ना 0.1 का बार। इस इट मीन्स 0.1111, इसका सेंस तो ये होता है कि अगर किसी पे बार लगा तो वो डेसिमल के बाद रिपीटेशन रहता ही है उसका। तो इसी को हम टर्मिनेट करने के लिए क्या करते हैं ना, एक मेरे पास उपाय था, एक मेरे पास इसी को हम रिपीटेशन को हम इस रिपीटेशन को हम टर्मिनेट करने के लिए हम बार लगा देते हैं, 0.1 बार लगा दिए इसी रेपिटेशन को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये क्या कौन सा नंबर कहलाएगा, ये तो रेशनल नंबर कहलाता है, जिस पे बार हो वो रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर वही कहलाएगा जो टर्मिनेटिंग हो, रेकरिंग हो और रिपीटिंग हो। क्योंकि जितना टर्मिनेटिंग नंबर को भी, रिपीटिंग नंबर को भी और रेकरिंग नंबर को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर कहलाता है, आंसर रेशनल नंबर होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है 3√5 प्लस √125 डिवाइडेड बाई √80 प्लस 6√5। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√5 प्लस √125 को ऐसे लिख सकते हैं हम 5√5 डिवाइडेड बाई √80 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4√5 प्लस 6√5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√5, 5√5 कितना हो गया 8√5, 4√5, 6√5 को लिख सकते हैं 10√5, √5 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 4/5। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसे हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ये क्या होगा, रेशनल नंबर आंसर होगा। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 4√6 मल्टीपल ऑफ 3√24। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4√6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, रूट को रूट से अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसको तो रूट में ही इसको कर सकते हैं, जैसे 4√6, 4 जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 4√6 इंटू 6√6, तो ये आ जाएगा 24√6 इंटू √6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 24/6 इक्वल टू 144। तो ये क्या है, पी बाई क्यू को लिख सकते हैं 144/1 लिख सकते हैं अपने मन से। तो इस ओवरऑल इस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कितना क्या है, रेशनल नंबर है। ये एक रेशनल नंबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का पावर है √3, ए ऑप्शन पूछा है। इसमें कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या इसको देख लेते हैं। जब इसको डी ऑप्शन डी को रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस √7, √7 है इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, दोनों मिलके क्या बनाएगा इरेशनल नंबर, तो ये तो नहीं है। चलो ये 69 13 का है, ये 14 का है, तो ये भी आ जाएगा रेशनल नंबर। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ही पूछ रहा है भाई। तो अपरिमेय संख्या तब तो यही आंसर हो जाएगा ना, यही आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय ही होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1√69 माइनस √190
6 तो ये आ जाएगा 69, 13 का रूट होता है ये, स्क्वायर रूट होता है ये, 13 का स्क्वायर होता है ये, 14 का, तो ये आ जाएगा -1, -1 तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है, तो ये नहीं होगा इरेशनल। ये इसको जब तोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 का पावर 4√4 है, 4√4 है, तो रूट से जब 4 निकलेगा तो ये हो जाएगा 4:2, यानी 8, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। 8√3 मल्टीपल √27, तो ये आ जाएगा √3 इंटू 27, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो या ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर ही इसको भी तोड़ लो। √3 इंटू 9, 9 बाहर आ जाएगा 3, 9 से बाहर आ जाएगा 3, ये √3, इससे √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर आ जाएगा √3 इंटू √3, 3 इक्वल टू 9, तो ये भी परिमेय में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये नंबर के बारे में बता रहा था, ये हम देखेंगे क्या है लिखा हुआ। डेसिमल के बाद रिपीटेशन है, पूछ रहा है क्या है, अप्रिमेय है, प्राकृतिक है, परिमेय संख्या, इंटीजर है। इंटीजर पहले देखना है, तो डेसिमल में है। डेसिमल थोड़ी नेचुरल नंबर डेसिमल में तो होता ही नहीं है, इंटीजर होता है। इसके बाद फिर क्या है, अब न डेसिमल में इंटीजर होगा, नहीं नेचुरल नंबर होगा, तब होगा दो ही, चाहे रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखते हैं, अगर डेसिमल के बाद रिपीटेशन होगा तो रेशनल होगा, और डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं होगा तो इरेशनल होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3, ये रिपीटेशन नहीं है कहीं भी, तो ये इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि डेसिमल में होता नहीं है, इसलिए नहीं है। इसके बाद इंटीजर क्यों नहीं है, ये माइनस निगेटिव में तो होता है, ये होता है माइनस इन्फिनाइट से -3 1, इसके बाद 1 0 1 करके इन्फिनाइट तक, लेकिन ये भी डेसिमल में नहीं होता है, इसलिए ये नहीं है, नहीं ये है, और ये भी नहीं है, रेशनल है। रेशनल तब होता जब रिपीटेशन होता डेसिमल के बाद। इसमें पूछा कौन सा नंबर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, तो इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन √2 का पावर √3, ये तो इरेशनल है, इसका रूट निकलेगा नहीं, और रूट के अंदर रूट ऑलरेडी है, तो ये रूट कहीं भी पूरा पूरा रूट निकलेगा नहीं संख्या, तो ये इरेशनल होगा। दूसरा बी नंबर, अब देखते हैं बी, √3 का पावर √4, तो रूट के अंदर 4 जब निकालेंगे तो ये डेसिमल पूरा पूरा निकल जाएगा संख्या, तो ये हो जाएगा √3 का पावर 2 इक्वल टू 3, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3/1, यानी इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, बी ऑप्शन बी। अब एसएससी, अब आगे जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी 2025 का सीजीएल प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बारे में भी देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों है, एक चीज बताओ। पूर्णांक यानी इंटीजर तो इसमें सी को और डी को छोड़ के ये पूछ रहा है, इसमें से कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण यानी इंटीजर और होल नंबर दोनों है। डी तो फ्रैक्शन में है इसलिए नहीं होगा, ये डेसिमल में है इसलिए नहीं होगा, और होगा तो 0 होगा या 4 होगा। तो देखते हैं, तो 0 इंटीजर तो है, 0 इंटीजर तो है, और रेशनल और इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, तो यही होगा। होल नंबर क्या है, होल नंबर का डिफिनेशन क्या है, होल नंबर होने के लिए 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट तक की संख्या को होल नंबर बोलते हैं, लेकिन माइनस इन्फिनाइट से लेके -4 -3 डॉट डॉट माइनस फिर 0 1
2 3 से लेकर इन्फिनिट तक की संख्या को इंटीजर बोलते हैं। तो इसमें जीरो भी आ गया इंटीजर में और होल नंबर में भी जीरो आ गया, लेकिन सिर्फ अगर -4 लेते तो -4 में इंटीजर आता, इंटीजर तो आ जाता लेकिन होल नंबर नहीं आता, इसीलिए जीरो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या तथा शांत दशमलव दोनों है। चलो एक चीज हम देखते हैं, ये तो परिमेय संख्या भी है और शांत दशमलव भी है, तो ये तो परिमेय भी नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। अब ऑप्शन ए होगा या बी होगा, तो ऑप्शन ए को जब हम डिवाइड करते तो ये परिमेय तो है। इसके बाद फिर दूसरा कंडीशन है शांत दशमलव भी होना चाहिए, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए और रेशनल नंबर भी होना चाहिए। चलो देखते हैं टर्मिनेटिंग, ये 4/5 ये दोनों है रेशनल नंबर, 1/3 भी और 4/5 भी। देखते टर्मिनेटिंग कौन सा है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3333। ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये टर्मिनेटिंग है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8, तो यही होगा। तो ऑप्शन बी नंबर सही है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी Which of the following a non-zero number that belong to every set, whole number, integer, rational and real। ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन नंबर है, संख्या है जो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, रियल नंबर भी, यानी कौन सा ऐसा संख्या है जो रेशनल नंबर के समूह में भी आता है, रियल नंबर के भी समूह में आता है, और इंटीजर के समूह में भी आता है, होल नंबर के भी समूह में आता है। तो अगर हम यहाँ पे √2 ले लें तो ये तो रियल नंबर के समूह में तो आता है, रियल नंबर में तो रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, तो ये तो है। लेकिन ये इंटीजर इंटीजर यहाँ पे है, ये इंटीजर में नहीं, इसमें नहीं आएगा, होल नंबर में भी नहीं आएगा, न रेशनल नंबर में भी आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये इंटीजर में तो है लेकिन होल नंबर में नहीं आएगा, इंटीजर में भी है, रियल नंबर में भी है, रेशनल नंबर में भी होगा ये, लेकिन होल नंबर में नहीं होगा, इसलिए नहीं है। अब ए 1 और 0 है, तो 0 1 जब लेते हैं तो 1 को जब देखते हैं तो 1 में तो ये इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है, तो 1 ही सही होगा। क्योंकि जब यहाँ पे कौन सा समूह पूछ रहा है कि रेशनल नंबर और रियल नंबर में सेट मीन्स होता है समूह, तो कौन सा ऐसा समूह है, संख्या है 4 ऑप्शन में से जो होल नंबर के समूह में भी है, इंटीजर के समूह में भी है, और रेशनल नंबर के समूह में भी है, और रियल नंबर के भी समूह में है। तो ये एक ही आएगा जो रेशनल नंबर के भी समूह में है और रियल नंबर के भी समूह में है। जैसे एग्जाम इसको पूरे सोल्व करते, चलो देखते हैं इसको। नॉन जीरो कहा गया है, नॉन जीरो एक ले लिए, नॉन जीरो भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है। जीरो भी होता, अगर यहाँ पे अगर कंडीशन रहता कि नॉन जीरो नहीं रहता कंडीशन, यहाँ पे नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो जीरो होगा ही नहीं। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रेशनल है नहीं, -1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि होल नंबर है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई एक संख्या चूज करना है हमको जो होल नंबर में भी आता हो, इंटीजर में भी आता हो, रेशनल नंबर में भी आता हो, रियल नंबर में भी आता हो, तो ऐसा एक ही है 1, ए नंबर ऑप्शन। तो जीरो ले लेंगे तो फिर नॉन जीरो कहा है तो जीरो ले नहीं सकते। Which of the following statement is true for whole number, होल नंबर के क्या कौन सा कथन सही है। दे इंक्लूड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर 0 1 2 से लेकर इन्फिनिट तक की संख्या को होल नंबर बोलते हैं। तो ये किससे बना है, 0 1 बना है 0 से, और ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, 1 से लेकर इन्फिनिट तक को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, हिंदी में प्राकृतिक संख्या, या इसको प्राकृतिक संख्या को पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं।
कौन सा है? ये होगा नहीं, द इंक्लूड फ्रैक्शन नहीं, ये नहीं होगा। दे इंक्लूड निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर को इंक्लूड करेंगे तो इसमें अगर निगेटिव नंबर इंक्लूड कर देंगे माइनस इन्फिनिट से लेके -3 -2 -1 तो ये आ जाएगा इंटीजर, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीजर में काउंट आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर के लिए, हाँ पॉजिटिव इंटीजर ये है ना, 1 से लेके इन्फिनिट तक पॉजिटिव इंटीजर, उसमें जीरो ऐड कर दी तो ये बन गया होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर का तो है क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर सेट इंक्लूड ऑल इंटीजर एंड रेशनल नंबर? कौन सा एक समूह है जो इंटीजर और रेशनल नंबर दोनों को दिखाता है? तो नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर में आता है रियल नंबर के अंदर में आता है माइनस इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक के नंबर, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिट तक, तो रियल नंबर ही होगा, तो ऑप्शन बी ही होगा, जो इंटीजर और रेशनल नंबर दोनों को दिखाता है। जितना इंटीजर है सब रियल नंबर है, सब रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर लेते नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिट तक होता, तो फिर निगेटिव वाला इंटीजर छूट जाता, तब इंटीजर आता ही नहीं। इंटीजर मीन्स क्या? इंटीजर के लिए क्या चाहिए? इंटीजर मतलब होता है माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक का नंबर को इंटीजर बोलते हैं। तो सिर्फ 1 से इन्फिनिट लेते तो उसमें इंटीजर आता नहीं, तो इंटीजर छूट जाता, इसलिए हम नेचुरल नंबर लिए नहीं। यहाँ होल नंबर जब जीरो से शुरू होता है, उसमें नेचुरल नंबर ऐड कर देते तो होल नंबर हो जाता। इसमें भी निगेटिव इंटीजर आता नहीं, तो इसलिए तब निगेटिव इंटीजर नहीं आता, तो इंटीजर पूरा आता नहीं, तो इसलिए छूट जाता। इरेशनल नंबर होगा नहीं, तो ये रियल नंबर के समूह में ही आएगा। कौन सा? इंटीजर और रेशनल नंबर। इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? वास्तविक बोले तो रियल नंबर, रियल नंबर तो है लेकिन परिमेय नहीं है। कौन सा संख्या है? चलो देखो, रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसे हम रियल नंबर उसको हम बोलते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। 3/4 को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, 3/4 को हम नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये परिमेय भी है, तो ये होगा नहीं। कहा गया है कि वास्तविक तो है लेकिन परिमेय नहीं है। वास्तविक है परिमेय नहीं है, तो परिमेय है, इसको लेंगे नहीं। 5 ये भी रेशनल है, परिमेय है, इसको भी नहीं लेंगे। -2 ये भी परिमेय है, रेशनल भी है, रियल भी है और परिमेय भी है, ये नहीं लेंगे। सिर्फ वास्तविक होना चाहिए, परिमेय नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी ही है। ऑप्शन सी है जो इरेशनल है और रियल है। अब कहा गया यहाँ पे परिमेय संख्या किसका उपसमुच्चय है? उपसमुच्चय रेशनल नंबर्स